नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी अपराध की जानकारी मिलने के बाद एफआईआर से लेकर सजा या बेकसूर साबित होने तक की पूरी कानूनी प्रक्रिया कैसे चलती है, वो भी नए भारतीय कानूनों के तहत। यह वीडियो खासकर भारत के नागरिकों, छात्रों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एफआईआर दर्ज होना, सबसे पहले बात करते हैं एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की। अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, यानी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना कोर्ट की इजाजत के कार्रवाई कर सकती है, तो पीड़ित या कोई गवाह थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 173 के तहत पुलिस को यह रिपोर्ट तुरंत दर्ज करनी होती है। एफआईआर में क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और किसने किया, इन बातों का जिक्र होता है। गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि आरोपी को पकड़ना जरूरी है, तो वो सेक्शन 35 के तहत उसे गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के समय पुलिस को आरोपी को उसके कानूनी अधिकार भी बताने होते हैं। न्यायिक रिमांड गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट तय करता है कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजा जाए या न्यायिक हिरासत यानी जेल में। यह प्रक्रिया सेक्शन 187 के तहत होती है। जांच और सबूत। अब पुलिस शुरू करती है जांच। गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। ये सब सेक्शन 193 से 198 तक के प्रावधानों के तहत होता है। आरोप पत्र, बाउस, चार्जशीट। अगर पुलिस को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो वो आरोप पत्र यानी चार्जशीट कोर्ट में जमा करती है। अगर सबूत नहीं मिलते, तो क्लोजर रिपोर्ट दे दी जाती है। यह काम भी सेक्शन 193 के अंतर्गत आता है। आरोप तय करना। अब कोर्ट तय करता है कि किस धारा के तहत आरोपी पर मुकदमा चलेगा। इस प्रक्रिया को फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कहते हैं। यह होता है सेक्शन 250 से 255 के अंतर्गत। ट्रायल शुरू होता है। अगर आरोपी आरोप नहीं मानता, तो कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। दोनों पक्ष अपने अपने गवाह और सबूत पेश करते हैं। कोर्ट निष्पक्ष रूप से सबका मूल्यांकन करता है। यह पूरा ट्रायल सेक्शन 259 से 270 के अंतर्गत चलता है। फैसला सुनाया जाता है। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट फैसला यानी जजमेंट सुनाता है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है, तो उसे सजा दी जाती है, और अगर दोष साबित नहीं होता, तो उसे निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। फैसले का प्रावधान है सेक्शन 392 में। सजा सुनाई जाती है। अगर आरोपी दोषी ठहराया जाता है, तो उसके अपराध के अनुसार सजा तय की जाती है। हत्या सेक्शन 101, उम्र कैद या मृत्युदंड। बलात्कार सेक्शन 63, 10 साल से उम्र कैद। चोरी सेक्शन 302 से 3 साल से 7 साल तक अपील का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यह प्रक्रिया सेक्शन 420 से 430 के तहत आती है। अगर आरोपी बेकसूर हो। अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, तो उसे निर्दोष यानी बेकसूर घोषित कर दिया जाता है। उसे तुरंत रिहा किया जाता है और उसका नाम साफ माना जाता है। क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्रक्रिया, एफआईआर से लेकर अदालत के अंतिम निर्णय तक की। उम्मीद है आपको ये जानकारी काम की लगी होगी। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।